बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको चना की दाल बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया और ज़ीरे को भूनने के बाद फिर हमने इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको ऑयल में डाल दिया। उसमें ज़ीरे के साथ हमने दालचीनी वगैरह भी है, खुशक मसाला जात भी ऐड किए हैं। तो प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। उसको भूनने के बाद दोस्तों फिर हम इसमें टमाटर जो है वो ऐड करेंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जब तक ये गल नहीं जाते तब तक इनको डाम कर पकाएंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। तो अभी हम इसमें खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो दोस्तों हमने दाल जो है चना की वो उसको हमने पहले उबाल लिया है, वो हमने पहले ही उबाल के रख लिया है। पहले हमने उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पानी में भिगो कर रखा है, फिर उसके बाद हमने इसको उबाल लिया। तो दोस्तों मसाले में हम थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं। तो मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन कर तैयार हो गया और जिस पानी में हमने दाल उबाली है वही पानी इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। पानी की मकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने अगर चावलों के साथ इस्तेमाल करनी है तो देख सकते हैं दोस्तों, दाल हमारी पहले ही गली हुई है, बस हमने मसाले में इसको थोड़ी देर के लिए भूनना। तो हमने वही पानी इस्तेमाल किया जिस पानी में हमने उबाल के रखी थी पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम इसमें थोड़ा ग्रेवी रखेंगे, पानी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमने चावलों के साथ इस्तेमाल करनी है। आप चाहें तो रोटी के साथ इस्तेमाल करनी तो आप थोड़ी ग्रेवी कम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी बनकर तैयार हो गया। तो अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह दाल चावल की रेसिपी बनकर तैयार होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।